एक शिष्य गुरुदेव के पास गया और गाय हाजिर की, कहा महात्मा जी ये गाय रखो। महात्मा जी ने सहर्ष रख ली, रोज दूध पान करते। एक दिन वो आया और अपनी गाय लेकर के वापस चला गया। महात्मा जी के जो शिष्य थे उन्होंने कहा महाराज वो गाय जो व्यक्ति लाया था वो तो वापस ले गया। जिस दिन गाय आई थी उस दिन महाराज ने कहा था कि गाय आई है, सेवा करेंगे, दूध पान करेंगे, आनंद लेंगे। और जब आज गाय चली गई तो भी महाराज कहते हैं कोई बात नहीं, रोज रोज के गोबर उठाने की झंझट से मुक्त हुए। मनस्थिति दृष्टिकोण एक होना चाहिए। परिस्थितियां तो बदलेगी लेकिन जब मनस्थिति एक होगी तो जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। समस्या क्या है महाराज? जयपुर में एक बड़ी भारी समस्या है, लोगों के पास समय नहीं है। किसी से पूछना कि कल सत्संग में नहीं आए, वो कहेगा समय नहीं है महाराज। और मैं कहता हूं कि समय तो है पर समझ नहीं है। समय तो आपको भी उतना ही मिल रहा है जितना भक्तों को मिला था। मीरा को भी उतना ही मिला, नानक को भी उतना ही मिला, स्वामी रामचरण जी महाराज को भी उतना ही मिला। 24 घंटे सबको भगवान ने बराबर दिए। लेकिन वो कहावत है ना, सुबह सुबह अगर चाय बिगड़ जाए तो लोग कहते हैं सवेरा बिगड़ गया, सुबह बिगाड़ दी। और अगर सब्जी बिगड़ जाए तो लोग कहते हैं आज पूरा दिन बिगाड़ दिया। और अचार भी बनाते हो ना आप लोग, अचार अगर बिगड़ जाए तो पूरा साल बिगड़ जाता है। ये अचार और चटनी की भी बड़ी अजीब स्थिति है। चटनी बनाना जानते हो? आती है? अच्छा, वो कितने दिन खराब नहीं होती? कितने दिन नहीं होती? 2 दिन 4 दिन। और अचार साल भर नहीं होता है। तो देखो जीवन की जो बुरी यादें हैं ना, उनकी चटनी बना करके उनको समाप्त कर दिया करो और जीवन की ऐसी अच्छी यादों का अचार बना लिया करो ताकि वो जीवन भर चलता रहे और जीवन भर आनंद देता रहे। ये जीवन का सूत्र संतों ने दिया है। तो आनंद उस परमात्मा के स्वरूप को कहा है। जो परमात्मा आनंद स्वरूप है वही तो आनंद देगा। तो महाराज अचार बिगड़ जाए तो सारा साल बिगड़ जाता है। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर समझ बिगड़ गई तो ये जीवन बिगड़ जाएगा, 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। इसलिए समझ से भगवान के चरणों का आश्रय प्राप्त कर लो, यही जीवन का सार होना चाहिए। जीवन में परिस्थितियां कितनी भी बदले लेकिन मनस्थिति एक होनी चाहिए। तुकाराम जी की जो पत्नी थी ना, वो बड़ी कर्कशा थी। और तुकाराम जी जब विट्ठल नाथ के दर्शन करने जाते तो भगवान से कहते, वाह प्रभु आपने बहुत अच्छा किया जो ऐसी पत्नी दी जो दिन रात मेरे को गाली देती है, पर कम से कम इस वजह से मेरा गृहस्थ में मन तो नहीं लगता, मैं भजन में मस्त तो रहता हूं। पर महाराज जब एकनाथ महाराष्ट्र के वो संत जब दर्शन करने जाते तो विट्ठल भगवान से कहते, एकनाथ जी की पत्नी बड़ी सौम्य थी, बड़ी सुशील थी। और एकनाथ जी कहते थे कि वाह प्रभु आपने बड़ी कृपा करी जो ऐसी पत्नी दी जो मेरी सेवा करती है, मेरी शुश्रूषा करती है, और इसलिए मैं भजन में समय निकाल पाता हूं, भजन कर पाता हूं। वहां परिस्थिति अलग है, फिर भी महाराज एकनाथ खुश हैं। तुकाराम जी महाराज भी खुश हैं। और नरसिंह जी के तो एक थी, वो भी चली गई संसार छोड़ करके। राजस्थानी में कहावत है एक कि राम जी की माया और 2 लुगाया लाया। राम जी की माया 2 लुगाया लाया, राम जी की मर्जी तो 2 ही लुगाया मर गई। तो नरसिंह जी का जब विवाह हुआ ना तो एक पत्नी जो बड़ी सुशील थी उसका देहांत हो गया और दूसरी आई तो बड़ी कर्कशा थी। लेकिन जब नरसिंह जी दर्शन करने जाते तो कहते थे, वाह प्रभु आपने कैसी दया की है, 2 चूड़ियां होती तो बजती, लेकिन आपने एक को अपने पास बुला लिया और मेरा भजन में मन लगा दिया। 3 प्रत्यक्ष उदाहरण आपके सामने हैं, तीनों की स्थितियां अलग अलग है लेकिन मनस्थिति सबकी एक है। और यही जीवन में होना चाहिए। हमको सब कुछ पढ़ाया गया, त्रिकोण पढ़ाया, चौकोण पढ़ाया, लघुकोण पढ़ाया, समकोण, षटकोण, सब कुछ पढ़ाया, लेकिन जो आवश्यक है वो नहीं पढ़ाया, और वो था दृष्टिकोण।
क्योंकि जब दृष्टिकोण सकारात्मक होता है तो जीवन भी सकारात्मक हो जाता है। और भगवान का आनंद स्वरूप आनंद प्रदान करता है, क्योंकि भगवान आनंद स्वरूप है। जहां जिस स्थिति में हो, दो सूत्र हमेशा याद रखना। अगर आपके अनुकूल हो रहा है तो ये हरि इच्छा है, ये हरि कृपा है जो हमारे अनुकूल जीवन चल रहा है। और अगर हमारे अनुकूल नहीं तो उसे हरि इच्छा मान लिया करो। हरि कृपा और हरि इच्छा, जिसने ये दो सूत्र जीवन में धारण कर लिए, उसे ही आनंद मिलता है जो भगवान का स्वरूप है।